राधे श्याम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साधना के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि इस जीवन में जितने भी सुख और दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध के बारे में आजकल बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। खासकर हमारे जो संत हमें बताते हैं वो एक सटीक हमारे लिए जानकारी है, एक आध्यात्मिक जानकारी है ये, जिसे हम फील कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं है और साइंस भी इसे मिथ्या मानता है। खैर, हम यहाँ साइंस की बातें नहीं करने आए हैं। हम अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम इसे मानते हैं, हम इसे फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं इंसान को मजबूर भी किया जाता है इन सब चीज़ों में डाल के। भगवान कहीं ना कहीं हमको जताते हैं, एहसास दिलाते हैं कि वो है, इस दुनिया में है, त्रिकाल में है और जितनी भी पावर चल रही है उन्हीं की वजह से चल रही है। और इस पे कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर एट अ टाइम जो लोग बुरा कर रहे हैं, तो देखिए उनका हिसाब करने के लिए ऊपर वाला बैठे हैं। आप अपने हाथ में जितना है उस कर्म को ना खराब करें। अगर हम प्रारब्ध की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि प्रारब्ध से हमें जो भी भोगना पड़ रहा है इस जन्म में, शरीर में, वो सब चीज़ें परेशानी बन के हमारी लाइफ में आती है। किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को हेल्थ की परेशानी है, किसी को मनी की है, किसी को रिलेशनशिप की है, तो सब इसके अंदर आ जाता है। तो प्रारब्ध को काटने के लिए कोई पूजा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, कहीं आध्यात्मिक यात्रा पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सटीक जो चीज़ है वो है नाम जाप। दूसरी चीज़, कभी कभार ऐसा होता भी है, या बहुत बार मैं बोलूँ कि प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता है। मतलब नाम जाप करते रहते हैं आप लगातार, तो बहुत हद तक वो उसमें कटौती नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो संचित कर्म हैं, जो अंबार होता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य योनि में एकदम से नहीं लाए गए हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने पार किया है, उसके बाद हम लोग इस योनि में आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अज्ञानतावश बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और आभास नहीं होने के कारण उसको डिनाई करते हैं और हमने अपना एक अलग चयन कर लिया है मटेरियल वर्ल्ड की तरफ। थोड़ा बहुत होना चाहिए सरवाइव के लिए, लेकिन आंतरिक चीज़ों में हमेशा भगवान से जुड़े रहे। जुड़ाव जो है वो हमेशा करे, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे या फिर आप जब बीमार होते हैं तब भी आपने खुद में एक महसूस किया होगा इस चीज़ को कि आप दूसरे को ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे बचा लो, या डॉक्टर को बोल सकते हैं। लेकिन आंतरिक जो चीज़ें हैं ना, वो बचाने की सामर्थ्य सिर्फ ऊपर वाले में होती है। तो वो जो जुड़ाव अंदर का है ना, उस समय पे ही काम आएगा। बाकी बाहरी इंसान कहता रह जाएगा, उससे अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और जीवन आप व्यर्थ ऐसे ही निकाल रहे हैं। ऊपर वाले के साथ में कोई कनेक्शन नहीं बिठा रहे हैं। हर तरफ इंद्रियों के जो भी भोग हैं उसको हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है, हमारी नीड्स भी हैं कुछ, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है हमारे दिनचर्या में कहीं ना कहीं 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का भी टाइम हम अध्यात्म को दें। थोड़ा सा भगवान के साथ जुड़े, उनका ध्यान करें, मनन करें, तो काफ़ी हद तक हमारी आत्मा की जो यात्रा है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो संचित कर्म बहुत सारे जो हम लोग ने बॉडीज़ चेंज की है, यात्राएं की हैं, उसका अंबार होता है। उस संचित कर्म को हम ऐसे ही भस्म नहीं कर सकते हैं। नाम जप उच्च कोटि का होना चाहिए, उस प्रकार से आपका भजन होना चाहिए, तब जाके ये कटना शुरू होता है। मैं एक सिंपल सी
चीज़ कहूँगी, जो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, एक बार ज़रूर आप ट्राई करें नाम जप, थोड़ा-सा 5 मिनट का भजन। देखिएगा आपका जो मेंटल लेवल है वो एक अलग स्टेट का ही बन जाएगा। जो आप पहले थे और जहाँ उस समय आप बन रहे हैं, तो वो एक अलग स्तर का होगा और धीमे-धीमे आप महसूस करेंगे कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, धीमे-धीमे बनने लगेंगे। हालाँकि आपको विश्वास नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे उस चीज़ों को, और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले। और जब तक संचित कर्म और प्रारब्ध हमारे नहीं ख़त्म होंगे, तब तक सुख हमारे जीवन में नहीं आता है और दुखों में आप चिल्लाते रह जाएंगे, आंतरिक तौर पे किसी को बता भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। उस समय भगवान भी आपका साथ नहीं देते हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा अध्यात्म का। जो भी आप पूर्व जन्म में मतलब कि प्रारब्ध में करके आए हैं, उसका फल निर्धारित है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं है कि भगवान देते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए उन्होंने अध्यात्म में कहा है, प्रभु ने यही कहा है कि जो जीव मेरी तरफ आएगा, मेरा नाम लेगा, मेरा भजन करेगा, सिर्फ उसी की रक्षा मैं करूँगा। सीधी तौर पे ये कहा गया है। तो सीधा एक रास्ता आपको मिल रहा है नाम जप करने का। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करने से आपके पाप जो हैं वो कटेंगे। जहाँ जहाँ वो पाप ख़त्म होने लगेंगे, वहीं से एक मंगल चीज़ आपके लाइफ में शुरू होने लगेगी। तो इस जो गहन नॉलेज को समझने की ज़रूरत है आज के जितने भी यूथ हैं और जितने भी लोग हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव करते हो। हालांकि आप खुद देखिए कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी हमारी कहाँ से निकल के आई है? एस्ट्रोलॉजी भी हमारे अध्यात्म से ही निकली हुई है। अगर हम उन चीज़ों को डिनाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना एक बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, भगवान पे बिलीव करें, विश्वास करें और नाम जाप पे खास कर विश्वास करें, क्योंकि धीमे धीमे नाम जाप करने से आपकी, चाहे ना चाहे आपको पता लगे या ना लगे, एक साधना बनती जाती है और उस साधना में बहुत सारे अनुभव होते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद भी उसको किया है, महसूस किया है और मुझे लगा कि जो भी मुझे बेनिफिट हुए हैं वो आप लोगों को भी हो, ख़ासकर जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो बहुत ज़्यादा सुखद जीवन जी रहे हैं। तो आप लोग भी ये ध्यान रखें कि ये एक टाइम है, ये टाइम भी आपका जाएगा। तो इस टाइम पे आप अगर नाम जाप करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसे इन्वॉल्व करते हैं, तो ये टाइम लगातार आगे बना रहेगा। जो भी यह घटनाएं खराब घटने वाली हैं वो थोड़ी कम होके आएगी। लेकिन इस घमंड में ना रहिएगा कि अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, या भगवान पे इतना ज़्यादा ध्यान जाता ही नहीं है लोगों का। तो इन सब चीज़ों से डरना चाहिए, एक्चुअल में डरना चाहिए कि हम जो हैं, हम में कोई सामर्थ्यता है ही नहीं। देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हम में बहुत सामर्थ्य है, या मैंने ये किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। जब आप अहम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अहम में अपने आप को अहमियत देते हैं, तब समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं आंतरिक तौर पे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मेरे प्रभु करवा रहे हैं, मेरे भगवान ही करवा रहे हैं जो कुछ भी है, तो आपने सब प्रभु के ऊपर डाल दिया है, तो वही देखेंगे, हर चीज़ वही हैंडल करेंगे। लेकिन हर बात में आपको भगवान को डालना शुरू करना है, भगवान ने ही करवाया है। हर चीज़ में आपको भगवान का इन्वॉल्वमेंट करना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब आप नाम जप करना शुरू करेंगे
तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठता है, रहस्यमय चीज़ों से पर्दा उठता है, जिनकी जानकारी आपको नहीं होती है। बहुत सारे संत हैं, उनकी वाणी आप सुनेंगे तो आपको कहीं न कहीं पता भी चलेगा। लेकिन ये ऐसी बात है, जिसने खाना खाया उसी को स्वाद लगा है। तो वैसे ही जब नाम जाप करते हैं और साधना बनती है, तो आपको ही कहीं न कहीं अनुभव होगा, भगवान अनुभव ज़रूर करवाएँगे। और साथ में भजन करते रहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे फ्यूचर की जो बात करते हैं, तो फ्यूचर आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु का नाम, हरि का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चलिए और बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। एट अ टाइम आप जहाँ पे भी हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान दें और अपना मेंटल स्टेट जो है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी बहुत सारे लोगों को होती है इन थॉट्स की वजह से। तो बहुत एक बड़ा सहारा जो है, और ऐसा देखा भी गया है कि अध्यात्म के थ्रू बहुत सारे लोग डिप्रेशन से निकले हैं, एंजाइटी से निकले हैं। हालांकि डॉक्टर्स इस पे मेडिसिन्स देते रहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इलाज नहीं देते हैं कि ये जीवन भर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म से ये ख़त्म भी हुआ है। ख़त्म होने की बात अलग है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन भगवान की चीज़ें कोई प्रोसेस नहीं है। वो सिर्फ़ फ़ील करने की बात है, फ़ेथ करने की बात है कि भगवान को आप कितना मानते हैं। तो एक बार अपने जीवन में ज़रूर ट्राई करें, नाम जप और भजन करने की, चाहे 5 मिनट करें और लगातार अभ्यास करते रहें। साधना अगर आपकी बन जाती है, तो आपको अनुभव आगे खुद ही होंगे। आप खुद ही क्वेश्चंस जो हैं उसको ढूँढेंगे, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या इसके आंसर्स हैं, और आध्यात्मिक तौर पे आगे बढ़ने की आपके विचार और लालसा खुद ही बढ़ेगी। और जो सांसारिक चीज़ें हैं उनसे आपका मन उखड़ने लगेगा। सच्चाई को बहुत क्लियरिटी से आप देख पाएंगे और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। डिसीजन पावर बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। आप वो किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हों, तो उसके बारे में जानकारी आपको मिलने लगती है। बहुत सारी आंतरिक जो चीज़ें हैं, आंतरिक पर्दे उठने लगते हैं। तो आई होप कि वीडियो में कुछ हिंट ज़रूर आपको मिला हो, जिसको आप पकड़ पाएँ और निजी जीवन में धारण कर पाएँ।